Hello bachchon, let's read the question. The question says, discuss the position of hydrogen in the periodic table and is this present position of hydrogen satisfactory? तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए वो है हमारा हाइड्रोजन। तो बच्चों आप जैसे देखोगे, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि जो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एस ब्लॉक होता है, फिर हमारा इधर पी ब्लॉक होता है, बीच में हमारा डी ब्लॉक और यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे शुरू होता है, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो आप ये लिथियम होता है, फिर सोडियम, पोटेशियम, पेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और यहाँ पे ऊपर जो होता है वो हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये इसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो हम इसको यही बोलते हैं कि एस ब्लॉक में। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पूछा गया है, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे एस ब्लॉक से भी जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अल्कली मेटल से भी मिलता है। और आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा ग्रुप 17 है हेलोजन, उनसे भी मिलता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो अल्कली मेटल से मिलते हैं और कौन से ऐसे कैरेक्टर जो हेलोजन से मिलते हैं। ओके, जैसे आप देखोगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं आपके, तो उसकी क्या है आउटर जो NS1 जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हाइड्रोजन की भी क्या है 1s1 है। आप देखोगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं, मतलब ये लिथियम है, सोडियम कैसा हाइड्रेट बना, सोडियम जो है Na2S बनाता है सल्फाइड, तो हाइड्रोजन भी उसी तरह का सल्फाइड बनाता है। ओके, और अगर आप देखोगे कि ऑक्साइड की बात करें तो इस तरह सोडियम बनाता है ऐसा ऑक्साइड, तो ये हाइड्रोजन भी इसी तरह का ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिमिलर अल्कली मेटल्स हैं। अब अगर हेलोजन की बात करोगे, तो हेलोजन की बात करेंगे तो क्या, हेलोजन की आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की भी बहुत ज़्यादा है। जो ये हेलोजन हैं आपके, ये क्या है बच्चों, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक, और भी आप अगर देखोगे कि अल्कली मेटल में भी ये अगर 1s1 है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो दिस विल बिकम 1s2, जो कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से अगर हेलोजन है, तो हेलोजन में भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 है, आप एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल कर रहा है और हेलोजन को भी रिजेंबल कर रहा है। तो आप अगर कहेंगे कि इसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है जो कि हमने एस ब्लॉक के ऊपर रखा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो पीरियोडिक टेबल हमारी बनी तो उस टाइम ऐसा रखना बड़ा मुश्किल था। आज भी जैसे कुछ लोग इसको बोलते हैं कि इसको एस ब्लॉक का पार्ट नहीं मानते, उसको जैसे जो एल्कली और अल्कली मेटल्स बनाते हैं तो उसके ऐसा मानते हैं कि इसको ऊपर से अलग बिल्कुल अलोन अकेला रखा गया है, ना ये इसका पार्ट है, ना पी ब्लॉक का पार्ट है, ना एस ब्लॉक का। ठीक है, लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको यहाँ रखा गया है तो उसको एस ब्लॉक का पार्ट मान लेते हैं। लेकिन तो डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये लिखना है कि इट रिजेंबल अल्कली मेटल एंड इट एज वेल एज इट रिजेंबल्स द हेलोजन। तो आपको ये बता देना है और उसके बाद बताना है कि प्रेजेंट पोजीशन जो हाइड्रोजन की सेटिस्फैक्ट्री है, तो नो इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो बट जो हमको उसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो उसको रखा गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो रखा गया है, वो एक मोस्ट सुटेबल पोजीशन है। इट इज़ अ मोस्ट suitable but it is not 100% satisfactory. Okay, hope you all understand. Thank you.